नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको सीतामढ़ी की दिखाएंगे। सीतामढ़ी में बागमती नदी उफनाई तो आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो बीमार लाल को डेगची में बैठाए माँ बाप चल दिए बागमती नदी के उस पार। मझधार पहुंचे ही थे कि आधा शरीर डूब गया, पांव बढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी डेगची में बैठे लाल को उस पार पहुंचाकर ही दम लिया। क्यों जा रहे हैं? बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार उखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तो नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। लेकिन जब इस मजबूर माँ बाप को वो तसला भी नसीब नहीं हुआ, तो बीमार लाल को गोद में ही बिठाकर चल दिए सैलाब से लड़ने। इस बच्चे की बीमारी ही ऐसी है कि सुबह और शाम 2 बार सुई लगानी पड़ती है, लेकिन घर बागमती के इस पार है तो डॉक्टर साहब उस पार। अपनी लाल की जिंदगी के लिए इस माँ बाप को हर सुबह और शाम बागमती नदी से कुछ इस कदर जंग लड़नी पड़ती है। दोनों साहब? दोनों साल। तो कितना दिन से इसको सुई पड़ रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से? 5 दिन से आप सुबह शाम लेके जाती है इसी पानी को? हाँ, सब दिन ही। क्या नाम है? मॉनसून में बागमती नदी ऐसी बौरा गई है कि आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है। तो अपने जिगर के टुकड़ों की जिंदगी के लिए इन बाढ़ पीड़ितों को हर दिन बागमती नदी की उफनती धारा से कुछ इस तरह से 2-2 हाथ करनी पड़ती है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। अब नवादा की तस्वीर देखिए, जहां सैलाब के बीचों बीच जिंदगी की गाड़ी बढ़ी चली जा रही है। फुलवरिया डैम का पानी सड़क पर फैला तो राहगीर खतरे से जूझते हुए बाढ़ के पानी में कदम ताल करने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी और उसके बीच चलती जा रही जिंदगानी। सैलाब चाहे लाख रास्ता रोके, जिंदगी चलते रहने का नाम है। इसलिए उसी सैलाब से 2-2 हाथ करते हुए कभी पैदल ही मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं मुसाफिर, तो कभी ढकेलते हुए फटफटिया को ले जाया जा रहा है। ये नजारा है हरदिया के भानेकाप जाने वाली उस सड़क का, जिस पर इस वक्त दरिया का राज है और उसी दरिया के बीच से खतरों भरा सफर थमने का नाम नहीं ले रहा। पैर का कार होना पड़ता है। रास्ता जो है पूरा बनाया है सरकार, वो पूरा डूब चुका है। इसलिए हम लोग के जान जाने का भी बात आती है, मतलब कि हम लोग पैर के पार होना पड़ता है। राजौली के इन सुदूर गांव को आपस में जोड़ने के लिए सालों पहले पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क भी बनी थी, लेकिन फुलवरिया डैम के पानी में अब उस सड़क का नामो निशान नहीं रह गया। मजबूरन इन ग्रामीणों को कभी सैलाब के बीच से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है, तो कभी नाव की सवारी करनी पड़ रही है। बाजार हम लोग का मार्केट रजौली है, लेकिन ठेकेदार का गलती के कारण से आज ऐसा हो गया है कि देख रहे हैं कि हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ लाने के लिए 1 से 3 जगह हम लोग को नाव के जरिए से पार होना पड़ता है। सैलाब के पानी के बीच से जारी सफर में खतरे हजार हैं, लेकिन ये ग्रामीण करे तो क्या करे, मंजिल दूर है और जाना जरूर है। सो सैलाब के बीच बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर लोहरदगा में पानी से भरे कुएं में छोटे छोटे बच्चे मौत की छलांग लगा रहे हैं। मौज मस्ती के नाम पर ये हो रही उछल कूद उन्हें कभी भी मौत के आगोश में ले जा सकती है। नीचे से ऊपर तक पानी से लबालब कुआं और उसमें मौत की छलांग लगाते ये नौनिहाल। ये नजारा है लोहरदगा के कैमो गांव का। मूसलाधार बारिश में ये कुआं गले तक पानी से भर गया है। आप हाथ डालकर बाल्टी भर सकते हैं।
लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे पानी से भरे उसी खतरनाक कुएं में ऐसा खेल खेल रहे हैं कि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इतनी गहराई में चले जाएंगे कि अता पता तक नहीं चलेगा। फिर भी इनका चंचल मन कहां किसी की सुनता है। खड़े हो जाते हैं मुंडेर पर और देखते ही देखते लगा देते हैं गहराई में गोते। बहुत आनंद लग रहा है। कुआं में कूद कूद के हम लोग को नहाने में बहुत मजा आता है। हम लोग को डर नहीं लगता है बरसात में। पल भर के रोमांच की खातिर जिस कुएं में ये बच्चे गोते लगा रहे हैं वो कभी भी उनके लिए मौत का कुआं बन सकता है। फिर भी उन खतरों से बेफिक्र ये अल्हड़ टोली चढ़ जाती है कुएं की मुंडेर पर और बिना सोचे समझे लगा देती है गोते। उसी मुंडेर पर अटकी है ये संकरी पोल जिस पर खड़ा हुआ है ये सिरफिरा और देखते ही देखते कलाबाजी खाते लगा डाली छलांग। लेकिन जरा सोचिए, पांव फिसला और गहरे पानी में चले गए तो कैसे बचेगी आपकी जान। फिक्रमंद परिजन रोकते भी हैं, फिर भी ये मतवाले किसी की नहीं सुनते। सब तैरने जानता है। घर वाला लोग मना करता है। मना करने के बावजूद भी हम लोग नहाने आते हैं, बहुत मजा आता है। घर वाला मना करता है फिर भी नहाने आते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी बेहद अनमोल है। थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए कुएं की गहराई में कूद फांद कर इसे यूं दांव पर मत लगाइए, वरना आपके साथ आपकी ये मौज मस्ती आपके परिजनों को ताउम्र गम के समंदर में डुबो सकती है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। इधर पलामू में बहने वाली मलई नदी शोक का पर्याय बन गई है। कभी जीती जागती जिंदगियां बहा रही है तो कभी भारी भरकम ट्रैक्टर। मलई नदी के गुस्से के आगे किसका वश चलता है। ये तब की बोराई मलय नदी थी और ये आज की शांत मलय नदी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मलय नदी में ऐसा तेज झोंका आया था कि इस पुल का नामो निशान नहीं दिख रहा था। नदी की धारा इतनी तूफानी हो गई थी कि पुल से गुजर रहा राहगीर तेज झोंके में बहने लगा। उसकी जान बचाने के लिए उफनती धारा में कूदे पलामू के ये जांबाज भी बहने लग गए। तभी पुल पर खड़े ग्रामीणों ने जोर लगाया और मुसीबत में फंसी जिंदगियां बच गईं। लेकिन इसी पुल पर हुए दूसरे हादसे में कई राहगीरों की जान चली गई। वो दृश्य याद करके पलामू के ग्रामीण आज भी कांप उठते हैं। मिला सुंदरिया में एक आदमी लेकर पता नहीं चला। अभी भी जब यहाँ पानी बहाव तेज हो जाता है, रास्ता पता नहीं चलता होगा। पुल भी जर्जर स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है। साल के बाकी महीनों में शांत रहने वाली मलय नदी बारिश में अचानक ऐसी बोरा जाती है कि पलामू और लातेहार के ग्रामीणों की जान सांसत में पड़ जाती है। कभी तेज धारा में तिनके की तरह मुसाफिर बहने लगते हैं तो कभी मलय नदी का तूफानी झोंका भारी भरकम ट्रैक्टर को भी बहा ले जाती है। मानसून के दौरान मलय नदी का गुस्सा ऐसा होता है कि उसके सामने बड़े बड़े भी पल भर के लिए टिक नहीं पाते। में उफान भरा होता है, आवाजाही लोगों का बंद हो जाता है और इससे कितने गांव लाभान्वित होते हैं। टेका जाता है इधर उधर। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, कुछ साल पहले की 2 लोगों की मौत यहाँ बहने से हो गई थी। मलय नदी की उफनती धारा अभी तो थोड़ी शांत और स्थिर है, लेकिन फिर पता नहीं कब मलय नदी का मन मचलेगा और कब ऐसी बौरा जाएगी कि इंसान तो क्या ट्रैक्टर भी ताश के पत्ते की तरह बहने लगेंगे। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। सासाराम में चोरी के आरोपी की पिटाई के वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है, लेकिन मामले में यूटर्न तब आया जब उस आरोपी ने खुद को सब्जी विक्रेता बताते हुए पिटाई करने वालों पर ही केस ठोक दिया। यहाँ WWE की रेसलिंग नहीं हो रही है।
बल्कि उस शातिर चोर की धुनाई हो रही है जिसे चोरी करते हुए रंगे हाथ दबोचा गया। फिर तो इस महाशय की ऐसी मरम्मत हुई जो उसे ताउम्र याद रहेगा। ये वायरल वीडियो है विक्रमगंज के रुक्मणी नगर का। रात के अंधेरे में ये अपराधी रोशनदान तोड़कर घर में घुसा। अभी मोबाइल और कीमती सामान उठाया ही था कि घर वालों ने पकड़ लिया। हाथ पैर बांधकर ऊपर से नीचे तक तो मरम्मत की ही, मोबाइल पर भी चोर का कबूलनामा भी रिकॉर्ड किया। पहली बार कस के बोल। पहली बार घुसल बानी भैया। तू रात में पहली बार तोनी के ठेकान में कि कतना घर के मोबाइल चोरैलो के बसन है भैया। अभी आपने आरोपी चोर का कबूलनामा सुना, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मारपीट में लहूलुहान इस आरोपी को विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उसने उल्टे गृहस्वामी पर ही मुकदमा ठोक दिया। वायरल वीडियो में खुद को चोर कह रहे इस आरोपी ने अब खुद को सब्जी विक्रेता बताया। उसका कहना है कि वो बकाया मांगने गया था तो मारपीट कर उसका वीडियो बना लिया गया। तो 3-4 दिनों के बाद हमारा फसला के घर लिया करूँ काल घर लिया जाके रूम में बंद कर जा, हाथ पर बांध जा, अरे 2-4 गो लड़का उधर जा अपन गाँव से आगे बंद करके मारते रहे। 2-4 दिन खेलने के बाद में द्वार पर गए थे, दे पैसा दे दे इसको। तो अभी बोल रहा है तो हाँ पैसा नहीं, 2 घर में लिया जा करके या उसको घुसा करके 2-3 गो बोला करके। ये 2 तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ वो वायरल वीडियो है जिसमें चोरी का आरोपी बताकर युवक की पिटाई हो रही है, तो दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की है जहां चोरी का वही आरोपी भर्ती है और बकाया मांगने पर पिटाई करने का आरोप लगा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहाते हैं, उस पोल पर चढ़ते हैं, कूदते भी हैं। 2 पोल गंगा जी में चले गए कट के। कितना पोल गंगा जी में चला गया था, कितना ट्रांसफार्मर भी चला गया गंगा जी। अच्छे बच्चे कूदते तो उनको मना आप लोग नहीं कहते हैं? मना जो रहेगा वही मना करेगा, बच्चा को कौन मना कर सकता है। बच्चों का ये खेल रोमांचकारी जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा करने से रोकें। मुंगेर और छपरा में बच्चे जानलेवा स्टंट करते नजर आए तो पटना से भी तस्वीरें डराने वाली ही हैं, जहां गंगा नदी की धार तेज है, पानी का प्रवाह ऐसा है कि उसमें जाने का मतलब है खतरे को निमंत्रण देना। लेकिन फिर भी कुछ लोग उफनाई नदी की धार में गोते लगाते दिख रहे हैं, धार के बीच हाथ पैर मार रहे हैं, ये जानते हुए कि धारा के बीच आने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है, कई घाटों पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन जलमग्न घाटों के बीच ये स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद पटना पुलिस के जवान बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। ये हाल तब है जब जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा के घाटों पर जाने की मनाही है। गंगा नदी दानापुर से लेकर दीदारगंज तक उफान पर है। हर दिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सनकी मानने को तैयार नहीं है। समस्तीपुर में पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है।
तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांव नौतन और रामगढ़ में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में कमर तक पानी घुस गया है। देखते ही देखते पूरा गांव झील में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सुनावल गुठनी नहर अचानक गुठनी के भुलौनी मोड़ के पास टूट गया। बताया जा रहा है कि केवड़ा के पास मछली मारने को लेकर पानी रोका गया, तो पानी के दबाव के कारण नहर का बांध टूट गया। अब देखना होगा कि कब तक मरम्मत का कार्य होता है और कब तक ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। भोजपुर में गंगा और विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी लगातार अलग अलग इलाकों में फैल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कटिहार की जलेबी गली में छन्ने वाली जलेबी का जवाब नहीं है। चाशनी में घोलते ही इसकी मिठास इतनी बढ़ जाती है कि उस पर नजर पड़ते ही मुंह में पानी आने लगता है। ये कटिहार की वो जलेबी गली है जिसके पग पग में रसीली जलेबी की मिठास घुली है। किसी कढ़ाई पर ननी जलेबी छन रही है तो कहीं जलेबियों का जाल आकार ले रहा है। यहाँ आपको कई किस्म की जलेबी मिल जाएगी। कहीं लाल जलेबी रस में डूब रही है तो कहीं नमकीन समोसे के साथ जलेबी का मीठा जायका आपका इंतजार कर रहा है। आजादी से भी पहले से जल रहा जलेबी गली का चूल्हा कटिहार वासियों को जलेबी के रस से आज तक सराबोर कर रहा है। इस गली का महत्व ये है कि ये गली कटिहार में सबसे पुरानी गली है जहाँ जलेबी बनती थी, और उसके कारण क्या है कि आज भी इस गली की जलेबी का अपना एक स्तर बना हुआ है। कटिहार की जलेबी गली में कदम रखते ही टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की भीनी भीनी खुशबू आपको मदहोश करने लगेगी। फिर तो जैसे आपके कदम बढ़ते ही जाएंगे। रस में डूबी जलेबी आपको ललचाने लगेगी। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, कहीं उबलती घी में खदबदाती जलेबी दिखेगी तो कहीं रस में नहाई जलेबी देखकर आपके मुंह में पानी आने लगेगा। तो जलेबी का एक खासियत है कि हम लोग खमेड़ी पे जलेबी रखते हैं और वो केमिकल डालते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग का जलेबी बिकता है। आदमी एकदम टेस्टी लगता है, वो लोग खाते हैं चाव से। यहाँ की जलेबी का जायका ही कुछ ऐसा है कि उसमें बंद कर आप खींचे चले आएंगे। कटिहार की जलेबी गली में छनने वाली जलेबी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उसकी मिठास उससे कम मीठी नहीं है। महंगाई के जमाने में भी दाम इतना है कि आम से लेकर खास तक मजे से खाता और खिलाता है, तभी तो जन जन को भाने वाली जलेबी राष्ट्रीय मिठाई बन सकी। सुब्रत कुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बेतिया के गांव में खुला ओपन जिम सेहत और फिटनेस की सौगात लेकर आया है, जहां पसीना बहा रहे युवा देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देख रहे हैं। कोई बाजुओं को मजबूत कर रहा है तो कोई पांवों पर जोर लगा रहा है। धोखराहा पंचायत के हरे भरे ग्राउंड में खुला ओपन जिम इन ग्रामीणों के लिए सेहत और स्वास्थ्य की सौगात लेकर आया है, जहां हर सुबह और शाम बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों की भारी भीड़ जुटती है। कोई ट्रेडमिल पर दौड़ लगाता दिखता है तो कोई हाथों और पांवों को मजबूत करता नजर आता है। कोई सेहत बनाना चाहता है तो किसी का सपना पुलिस में दारोगा बनना है। सोचे हम लोग बहाली में दौड़ते हैं
हम लोग पुलिस की बहाली SSC GD सबका तैयारी करते हैं और हम लोग के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह का सुविधा जो है हम लोग को मिल गया। जब से टोक्यो ओलंपिक में देश के जाबाज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तब से चंपारण के इन युवाओं में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना जगा और वो चल पड़े ओपन जिम की ओर, जहां वो खूब पसीना बहा रहे हैं। जो उन्हें फिट तो बना ही रहा है, उनके इरादों को भी मजबूत बना रहा है। गांव के मुखिया भी ओपन जिम के प्रति ग्रामीणों की बढ़ती ललक से बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। तो हम बड़े शहर में देखा था हमने कि इस तरह की व्यवस्था थी, तो मेरे मन में जिज्ञासा थी और हमने जब पढ़ा कि सरकार के स्कीम से किया जा सकता है तो हमने इस पर पहल किया। कसरत के हाईटेक उपकरणों से लैस ओपन जिम की इस सौगात ने धोकराहा पंचायत का रंग रूप ही बदल कर रख दिया। अब हर कोई सेहत को लेकर फिक्रमंद तो है ही, हर किसी के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना भी खूब फल फूल रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।